को शेड ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाकर शेड ठोक दीजिए। 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोक। हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे प्यारे से चैनल हॉटस्पॉट लर्निंग एंड स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मापन भौतिक विज्ञान, क्लास 11 का भौतिक विज्ञान का दूसरा अध्याय, मापन एवं मात्रक एवं मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट। दोस्तों, इसके पहले हम आपसे कुछ बातें बता देना चाहते हैं। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है जिसको समझाया जा सके या जिसको समझाना पड़े। आप लोग फर्स्ट चैप्टर खुद पढ़ सकते हैं, और अगर आप लोगों को कुछ दिक्कत हो रहा हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम फर्स्ट चैप्टर भी क्लियर कर देंगे आप लोगों का, उसका वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। फिलहाल हम लोग आज स्टार्ट करेंगे अध्याय 2, जो जिसका नाम है मात्रक एवं मापन। जी हाँ फ्रेंड्स, मात्रक एवं मापन, ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हमको जो हमारा फिजिक्स का एक जो फंडामेंटल होता है वो सब इस चैप्टर में दे दिया है, और इस चैप्टर का यूज पूरे फिजिक्स में होगा। जितना फिजिक्स हम लोग पढ़ेंगे, चाहे 12th का फिजिक्स हो चाहे 11th का फिजिक्स हो, 11th का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, 12th का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, सभी में यूज होने वाला है ये चैप्टर, मात्रक एवं मापन। तो दोस्तों, इसको आप लोगों को समझना है सिर्फ। इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, वो भी टफ न्यूमेरिकल नहीं है। थोड़ा बहुत इसमें न्यूमेरिकल है, लेकिन कोई फार्मूले भी नहीं मिलेंगे आपको। सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें टर्मिनोलॉजी है। टर्मिनोलॉजी का मतलब जैसे कि आपका इसमें है मापन, रास, भौतिक रास कितने टाइप की होती हैं, मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ, मात्रक, ये सब टर्मिनोलॉजी हैं। इन टर्मिनोलॉजी को बस आपको समझना है, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को पूरा समझाने का, अच्छे से समझाने का, एकदम प्यार से समझिए। तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, बहुत बातें हो गई, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है इसमें मापन। दोस्तों, ये हमारा पहला टॉपिक मापन है। तो आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, हम लोग जैसे बोलते हैं ना नापना नहीं होता है। पहली चीज़ ये मापन होता है, नापना नहीं होता है। नापना आप लोग नहीं बोलेंगे नापन या नाप या नापना, ये सब कौन बोलता है? जो पढ़ा लिखा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग शिक्षित हो गए हैं, हम लोग पढ़ लिए हैं। क्या पढ़ लिए हैं कि नापना कोई शब्द नहीं होता है, नापना कोई भी शब्द नहीं होता है। ये हम लोग अपने सुविधा के लिए हम लोग नापना बोल देते हैं, नापन बोल देते हैं, या कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है। तो 2 लीटर नाप दो, ठीक है, नाप नहीं, माप दो, माप, या 2 मीटर कपड़ा माप दो, माप होता है, नाप नहीं होता है। पहली चीज़ ये हुआ। अब ये मापन होता क्या है? हम तो बोलते हैं अपने डेली लाइफ में, हमेशा बोलते रहते हैं ना फ्रेंड। जैसे हम लोग बोलते हैं कि 2 लीटर दूध माप दो, या 2 लीटर तेल दे दो, ठीक है। तो 2 लीटर तेल माप दो, ऐसा बोलते हैं ना। या हम लोग तो जनरली लोग बोलते हैं नाप दो, नाप नहीं होता है, माप होता है, पहली चीज़। तो ये चीज़ होता क्या है वास्तव में, मापन होता क्या है, ठीक है। तो वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, बहुत आराम से, बहुत अच्छे से समझना फ्रेंड, आपको समझ में आएगा 100%। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, किसी भौतिक राशि का परिमाणात्मक मान मापन कहलाता है। किसी भौतिक राशि का परिमाणात्मक मान मापन कहलाता है। अब फ्रेंड्स, हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये उठ रहा है कि भौतिक राशि क्या होता है, परिमाणात्मक मान क्या होता है, भौतिक राशि का परिमाणात्मक मान क्या होता है। तो हाँ, हम बता देना चाहते हैं आपको सिर्फ इतना जानना है अभी
जैसे मान लो हमने कहा किसी क्षण की लंबाई 5 मीटर है, किसी क्षण की लंबाई कितना है 5 मीटर है। तो यहाँ पे 5 मीटर जो है यही, जी हाँ फ्रेंड, 5 मीटर जो है यही आपका क्या है परिमाणात्मक मान है, ठीक है। और क्षण की लंबाई, लंबाई या क्षण की चौड़ाई बोल लो, क्षण की ऊंचाई, जो भी होगा वो क्या होगा आपका राशि होगा, जिसको हम माप रहे हैं वो क्या होगा भौतिक राशि होगा, वही आपका क्या होगा भौतिक राशि होगा। अब उसका जो परिमाणात्मक मान होगा वही आपका क्या कहलाता है मापन कहलाता है, यही आपका क्या कहलाता है मापन कहलाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आई थिंक आप लोगों को इतना सब बात समझ में आ गया होगा। अभी हम भौतिक राशि और परिमाणात्मक मान के बारे में डिटेल में बताएंगे आपको, अभी हम उसका डिफिनीशन भी लिखवाएंगे अच्छे से, आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है। ओके, तो परिमाणात्मक मान आप देख रहे हैं 5 मीटर है, 5 है और मीटर है। अब ये 5 भी संख्यात्मक मान है और मीटर क्या है आपका, जी हाँ फ्रेंड, मीटर क्या है आपका मात्रक है। तो परिमाणात्मक किसी भौतिक राशि का परिमाणात्मक मान जो होता है वो होता है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान इंटू क्या मात्रक। अब ये संख्यात्मक मान क्या होता है, मात्रक क्या होता है, अभी ये बात की बातें हैं, फिलहाल आपको सिर्फ इतना जानना है बस। संख्यात्मक मान बराबर संख्यात्मक मान बराबर यानी परिमाणात्मक मान बराबर क्या होता है संख्यात्मक मान इंटू मात्रक। अभी भौतिक राशि को हम आपको डिफाइन करेंगे। जी हाँ फ्रेंड, ओके फ्रेंड, तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, हमारा टॉपिक है आपका राशि। ये राशि, अब राशि क्या होता है, राशि को जानेंगे फिर उसके बाद भौतिक राशि को जानेंगे, ठीक है। एक एक टर्मिनोलॉजी आपको हम डिफाइन करेंगे अच्छे से, और आप लोगों को 100% समझ में आएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे दिया है राशि वह गुण है जिसका कुछ परिमाण होता है, जिसका कुछ क्या होता है परिमाण होता है। जैसे हमने बोल दिया कि किसी क्षण की लंबाई 0 है, किसी क्षण की लंबाई 0 है यानी कुछ है ही नहीं, 0 होने का मतलब वहां पे कोई राशि है ही नहीं, क्योंकि हमको परिमाण नहीं मिल रहा है ना, ये परिमाण है, परिमाणात्मक मान। 0 लिखने से क्या मतलब है, 0 लिख दिया हमने, मान लो किसी क्षण की लंबाई हमने 0 लिख दिया, तो क्या लंबाई वहां पे कोई राशि रह जाएगी, मतलब वहां पे कोई राशि नहीं है जिसकी हम लंबाई बता सकें, ठीक है। तो यहाँ पे राशि होने के लिए उसका क्या होना चाहिए परिमाण होना चाहिए, कुछ न कुछ परिमाण होना चाहिए। तो ये राशि ऐसा गुण है जिसका कुछ न कुछ परिमाण जरूर होता है, अगर परिमाण है तभी वो राशि होगी। अगर 5 मीटर 10 मीटर या 10 एम्पियर 20 एम्पियर 1 केल्विन 2 केल्विन 4 केल्विन जो भी चीजें लिखा है परिमाण अगर दिया गया है, अगर परिमाण दिया गया है तो वहां पे कहेंगे कि ये राशि है, कोई न कोई राशि है। अब वो कैसी राशि है क्या है उसको हम आगे देखते हैं। तो राशि समझ में आ गया होगा, राशि वह गुण है जिसका कुछ परिमाण होता है। जैसे लंबाई एक राशि है, लंबाई एक राशि है जिसको माप कर हम उसका परिमाण बता सकते हैं, क्योंकि इसे माप कर इसका परिमाण बताया जा सकता है। अच्छा, क्या जिसका परिमाण जिसको मापा ना जा सके, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जिसको माप ना सकें वो राशि नहीं होता है। जैसे हम क्या चीज़ नहीं माप सकते हैं इस दुनिया में, हम क्या चीज़ नहीं माप सकते हैं आप सोचिए। जैसे हम क्या अपने फीलिंग्स को माप सकते हैं, नहीं माप सकते हैं। क्या हम ये बता सकते हैं कि कोई हमसे कितना प्यार करता है या कोई हमसे कितना हेट करता है, या कोई कितना दुखी है या कोई कितना हैप्पी है, ये हम नहीं बता सकते हैं, ये हम लोग नहीं मेजर कर सकते हैं। अगर ये ऐसा ही हो जाए, अगर ऐसा ही कोई लोग जान जाए माप लें, ऐसे कोई ऐसा यंत्र मिल जाए कि लव को माप दे या हेट को माप दे या सुख को नाप दे दुख को नाप दे, तब तो क्या बात है, कोई किसी से कोई मतलब ही नहीं रखेगा, है ना।
दुनिया में कोई किसी से मतलब रखेगा? नहीं रखेगा। तो इस वजह से देखो फ्रेंड्स, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, जिसका कोई परिमाण नहीं होता है, क्या लब का परिमाण होता है? होता है? नहीं होता है। हम नहीं बता सकते कोई हमसे कितना प्यार कर रहा है, कोई हमसे कितना हेट कर रहा है, क्या कोई कितना दुखी है या कोई कितना खुश है, ये सब हम बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं फ्रेंड, क्योंकि इसका कोई परिमाण नहीं होता। इसलिए ये राशि नहीं होता है। राशि का कुछ न कुछ परिमाण होता है, ठीक है। राशि वह गुण है जिसका परिमाण होता है, परिमाण नहीं होगा तो राशि नहीं होगा। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको ये बात समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद हम चलते हैं, अब राशियां भी बहुत सारी राशियां होंगी, अब उनको भी कैटेगराइज किया गया है। अब ये भौतिक राशि पे चलते हैं, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो हमको ये जानना जरूरी है कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। अब भौतिक राशियां, राशि तो पढ़ लिया, भौतिक राशियां क्या होती हैं? वे राशियां भौतिक राशियां कहलाती हैं। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, वे राशियां भौतिक राशियां कहलाती हैं जिनके पदों में हम भौतिक के नियमों, भौतिक के नियम क्या होते हैं? भौतिक के नियम क्या होते हैं? भौतिक के नियम जैसे हम लोग पढ़ते हैं वेग, जैसे हम लोग पढ़ते हैं बल, ये सब क्या है? भौतिक के नियम है ना। कहीं न कहीं बल लग रहा होता है, ठीक है। जैसे संवेग संरक्षण का नियम, जैसे आपका न्यूटन्स के नियम में हम किसका प्रयोग करते हैं? बल का प्रयोग करते हैं। तो बल क्या हुआ? राशि हुआ, ठीक है। तो ऐसे ही जिनका हम भौतिक विज्ञान में, या हम ये कह सकते हैं भौतिक विज्ञान में आने वाली सभी राशियां भौतिक राशियां कहलाती हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं जिनके पदों में हम भौतिक के नियमों को जिसके पदों में हम व्यक्त करते हैं, तो जिसके पदों में हम भौतिक नियमों को व्यक्त करते हैं, वो सब क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती हैं। तो इसका मतलब जो भी हम पढ़ते हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, जितनी भी राशियां आती हैं भौतिक विज्ञान में, वो सब क्या है? भौतिक राशियां हैं। सिंपल सा जानो, भौतिक विज्ञान में आने वाली सभी राशियां भौतिक राशियां कहलाती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो इस तरह से जैसे लंबाई हुआ, द्रव्यमान हुआ, समय हुआ, बल हुआ, कार्य हुआ, ऊर्जा हुआ, वेग हुआ, ये सब क्या है? भौतिक राशियां हैं। इस तरह से लगभग 700 से 800 भौतिक राशियां हैं। सोच लो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम दो डिफिनीशन अगर हम बोल देते हैं, तो दो डिफिनीशन याद करने में हमको 2 हफ्ते लग जाते हैं, और ऐसे हमारे पास 700-800 भौतिक राशियां हैं। अब उन राशियों को हम कैसे कैटेगराइज करें, कैसे मैनेज करें, ठीक है। तो इसके लिए भौतिक राशियों को भी डिवाइड किया गया। अब उनको कैसे डिवाइड किया गया, आइए हम लोग देखते हैं। भौतिक राशियां कितने टाइप की होती हैं, टाइप ऑफ भौतिक राशियां, ठीक है फ्रेंड।